बट मुद्दा सिर्फ एक है कि जैसे माँ को बताना पड़ता है कि भाई तुमको क्या चाहिए, मार्केट को भी बताना पड़ेगा क्या चाहिए। तुम सोच के आए थे कि मैं 5,000 रुपये लेकर निकल जाऊंगा और 5,000 मार्केट ने दे दिए, तुम तब भी खड़े रहे ये सोच के कि 5,000 और लेके जाऊंगा, तो विश्वास करना वो 5,000 भी मार्केट ले लेगी जो दे रही थी कुछ देर पहले। तो तुम बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, इससे तो निकल ही जाते। और फिर और 5,000 ले लेगी और 5,000 ले लेगी गलती के, जो तुमने बात नहीं मानी बस। और फिर आप बोलोगे भगवान से प्रे करोगे भगवान इस गलती से निकलवा दे, दोबारा गलती नहीं करूं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बचपन में हम सबसे पहले जब स्कूल में गए थे तो सबसे पहली चीज हम सबने कॉमनली क्या सीखी थी? किसी ने और कुछ भी सीखा था या ABCD सबने सीखी थी? आप क्या बोलना चाहोगे अपने से छोटे लोगों को जो आप एक सीख के तौर पर देना चाहते हो कि आपने स्कूल में ऐसा क्या लर्न किया कि आपके छोटे जितने भी होंगे आपसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए स्कूल लाइफ में, तो सब क्या बोलना चाहेंगे? रोज स्कूल जाना है, जो टीचर बताए वो समझना है, पढ़ना है, क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? तो मैं आज एक बात बता दूं, मेरी बात अगर मान सकते हो तो मान लेना। देखो अगले 5 साल में ना नौकरियां तो 40% तक वैसे ही कम हो जाएंगी। दुनिया एक ही चीज कर रही होगी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। ये हमारा जो मार्केट है ना इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। उस वक्त ना तुम्हें ये रियलाइज होगा कि हमें कोई किसी ने गाइड किया या बाय चांस हम स्टॉक मार्केट में आ गए। ये 4 साल अच्छे से सीखना, कमाने पे फोकस मत करना। कमाई उस दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन तुमने सीख लिया, और तब तक चलेगी जब तक तुम जिंदा हो। बड़ा कड़वा सच है पर सच्चाई है, क्योंकि तुम्हारे जो स्किल्स है ना तुमसे कोई छीन नहीं सकता। देखो अगर तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 2-4 करोड़ रुपए दे दिए तो कोई भी छीन लेगा ना, छीन लेगा। या वक्त अगर थोड़ा सा हार्ड आया तो वो पैसा छीन लेगा, पर तुमने जो सीखा है वो तुमसे कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब क्या है कि जीवन में सिर्फ स्किल्स ही तुम्हारे साथ रहता है, बाकी सब साथ छोड़ जाते हैं। तो सिर्फ स्किल्स को डेवलप करने पर काम करो, और आज से तुम्हारी जर्नी के वो 4 घंटे मुझे चाहिए जो तुमने मुझसे वादा किया था। घर जाते ही ये सारे जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको बैक टेस्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, और अगले 1 महीने तक सिर्फ ये 4 घंटे तुम्हें देने हैं। और ये 4 घंटे देने का फायदा ये होने वाला है कि तुम मार्केट में जब अगले महीने से खुद प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, वो सारी रीजनिंग तुम्हारे को तुम्हारा चार्ट दे रहा होगा। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। हाँ जी, वही जैसे अभी मैंने दिखाया था ना तुम्हें, उसी तरह से कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है जो मैं अगले 10 मिनट में दिखाने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम स्कूल में थे तो सबसे पहली चीज हमने सीखी अल्फाबेट, यानी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब अल्फाबेट्स के बाद हमने क्या सीखा? वर्ड बनाना। ठीक है, A से एप्पल, B से बॉल, इस तरह से बनाए वर्ड। वर्ड से बने सेंटेंस, और सेंटेंस से बने एक कोई भी भाषा। और भाषा का यूज होता है चीजों को समझने के लिए। अगर मुझे आपसे कुछ बोलना है तो मैं एक सर्टेन भाषा में आपको बोलूंगा और आप समझ जाएंगे, और आप उत्तर भी उस सर्टेन भाषा में देंगे मुझे। ठीक है, तो हम भाषा का यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सप्रेस हो पाए, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो पाए, इसीलिए हम भाषा का यूज करते हैं। अब टेक्निकल भी ना एक भाषा है जिसका यूज आप किस लिए कर रहे हैं? मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने टारगेट, अपने स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये जो भाषा है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी अगर इसके अल्फाबेट्स आप सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। तो अल्फाबेट्स के नाम पर, अल्फाबेट्स होते क्या है? अगर टेक्निकल में बात करूं तो ये मेरी परिभाषा है, मेरा एक तरीका है आपको समझाने का। तो जितनी भी कैंडल्स है ना, मैं इनको बोलता हूं अल्फाबेट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये अगर आपने अच्छे से समझे तो आप इस भाषा को भी अच्छे से समझने वाले। ठीक है, अब यहां पर जैसे अल्फाबेट्स ना एक दूसरे से अलग होते हैं, आपने देखा है A और B और C और D एक तरह से नहीं बनता, और बाकी जितने भी 26 अल्फाबेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग तरीके से बनते हैं। ऐसा देखा है आपने? तो ठीक उसी तरह से जो नंबर ऑफ कैंडल्स होती है ना, ये डिफरेंट होती हैं, और इनकी साइकोलॉजी भी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहली जो कैंडल है ना हमारी, उसका नाम है डोजी कैंडल।
तो हम बात कर रहे थे डोजी कैंडल की। तो सबसे पहली कैंडल का नाम होता है डोजी। अब ये डोजी कैंडल कैसे बनती है, क्या होती है, क्यों हम इसे डोजी बोलते हैं और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम सब बात करते हैं। तो देखो, डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें जो बॉडी है ना, ये बहुत छोटी सी होती है। यानी कोई भी कैंडल जिसमें एक छोटी सी बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डोजी बोलते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए, बहुत छोटी सी एक कैंडल है जिसमें ये बॉडी है, इसको हम बोलेंगे डोजी। अब जो डोजी है ना, वो टेक्निकली 4 तरह की हो सकती है। एक इस तरह की, एक इस तरह की, एक इस तरह की और एक इस तरह की। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर आप इस पे नजर डालें तो हमने देखा था किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन 4 डेटा से होता है, ओपन, हाई, क्लोज और लो। अब यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो यहां पर हाई ये है, लो ये है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। यहां पर अगर आप देखेंगे ओपन और लो सेम है, और अगर हाई देखेंगे और क्लोजिंग देखेंगे तो सबकी सेम है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि डोजी कैंडल ऐसे माहौल में बन रही है जहां पे मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। देखो, ना तो मार्केट यहां पे मूव हुआ, जहां पर ओपनिंग हुई क्लोजिंग भी वहां पर हुई, जहां पर ओपनिंग हुई क्लोजिंग भी वहां पर हुई और हाई भी वहां पर लगा। आप देख पा रहे हो, मार्केट मूव नहीं कर रहा ना, ओपनिंग से मूव कर रहा है, यानी जहां पे ओपनिंग हुई क्लोजिंग भी वहीं पे हो रही है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि डोजी एक ऐसा कैंडल होता है जो कि इनडिसीजन कैंडल है। इसमें मूव नहीं होता है, मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, जहां पे मार्केट खुला है लगभग उसी के पास जाकर बंद हो जाता है, जिस कारण से डोजी की कैंडल जो बॉडी है वो नहीं बन पाती है। अगर डोजी में बॉडी बन जाएगी तो इसका नाम डोजी नहीं होगा, ठीक है। तो डोजी एक ऐसा कैंडल है जहां पर बॉडी या तो बहुत छोटी सी है कुछ इस तरह से, या फिर बिल्कुल भी बॉडी नहीं है। अब बॉडी ना होने की वजह क्या है, मार्केट में प्राइस का डायरेक्शन में मूव ना हो पाना। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस मूव नहीं करता है अपसाइड या डाउनसाइड डिसाइसिव वे में, इनडिसीजन मोड में प्राइस मूव करता है, तो इसे हम डोजी बोलते हैं। तो डोजी की साइकोलॉजी क्या है समझो। आप घर से निकले और थोड़ी देर घूमने के बाद वापस घर पे चले गए, तो इसका मतलब है आपको कंफ्यूजन थी कि आपको जाना कहां है। तो आपका इनडिसीजन मोड ऑन हो गया, जहां पे आपको नहीं पता कि डिसीजन क्या लेना है। ठीक उसी तरह से मार्केट में जहां पर ओपनिंग हुई, अगर वहीं पर क्लोजिंग हो गई तो मार्केट को भी नहीं पता कि कहां जाना है, तो इनडिसीजन मोड यहां भी ऑन है। तो डोजी कहां बनेगी, जहां पर इनडिसीजन होता है मार्केट, ठीक है। साइकोलॉजी समझ में आ गई। अब ये जो डोजी मैंने आपको बताई है ना, ये 4 तरह की होती हैं। तो ये डोजी जिसमें एक छोटी सी बॉडी है, इसको हम कहते हैं कॉमन डोजी। ये डोजी जो क्रॉस, जीसस क्राइस्ट की तरह क्रॉस जो होता है उसकी तरह दिखती है, इसे कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ये उल्टे टी के फॉर्म में होती है, इसे कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, और इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये 4 तरह की डोजी होती है, और सभी में एक कॉमन बात है कि इसमें बॉडी या तो बहुत छोटी होगी या नाम मात्र के लिए होगी। अब देखो, ये जो डोजी है ना, इसकी साइकोलॉजी पता चल गई तुम्हें किसकी साइकोलॉजी क्या है। अब आपको ये समझना है कि ये डोजी किस काम की है, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है। तो यहाँ पे 2 टर्म मैं आपको बताता हूं। पहली टर्म है जिसे हम कहते हैं टॉप, और दूसरी टर्म है जिसे हम कहते हैं बॉटम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह डिफाइन करना होगा कि टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है, फिर हमें यह समझना है कि डोजी का यूज क्या है और कैसे करें। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टॉप को। देखो, नॉर्मली तो आप जब भी हाइट पर चढ़ते हो तो जहां पे हाइट का पीक होता है उसको आप टॉप बोलते हो, और वहां से
जो भी नीचे आता है और जहां पर लोएस्ट पॉइंट होता है उसे आप क्या बोलते हो, बॉटम बोलते हो। टेक्निकल चार्ट का भी वही सिस्टम है कि देखो मार्केट ना किसी सर्टेन पॉइंट से मूव करता है और ऊपर की तरफ जाता है और एक ऐसा पॉइंट जहां पे हाईएस्ट पीक लगाता है और उसके बाद जब नीचे आ जाता है तो हम इस पॉइंट को टॉप डिफाइन करते हैं। और दोबारा से जब ये फॉल करता है तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर ये रुक जाता है और वापस से अपसाइड की जर्नी तय करता है, उस पॉइंट को हम बॉटम बोलते हैं। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। अब ये टॉप और बॉटम को ना डिफाइन करने का मेरा अपना एक तरीका है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखो नॉर्मली टेक्निकल चार्ट पर ना ये समझ में नहीं आता कि आपको एक परफेक्ट टॉप और परफेक्ट बॉटम कहां मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे ना आपको मल्टीपल टॉप और मल्टीपल बॉटम मिलते हैं। तो यहां पर जो मेरा वाला तरीका है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वो तरीका क्या है? मेरा तरीका ये है कि टाइम फ्रेम कोई भी हो, 5 मिनट हो या फिर 15 मिनट हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको यह देखना है कि जहां से मार्केट ने बॉटम लगाया है ना और जहां पे मार्केट ने टॉप लगाया है, बॉटम से और टॉप के बीच में ना 15 से 20 कैंडल्स का फॉर्मेशन बनना चाहिए। यानी तो जब बॉटम से मार्केट टॉप आउट होगा तो इस बीच में ये 15 से 20 कैंडल बननी चाहिए, तभी आपको एक बेहतर टॉप मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बॉटम था 100 रुपए का और टॉप था 130 रुपए का, तो 100 रुपए से लेकर 130 रुपए तक की जो जर्नी है ना, इसमें 15 से 20 कैंडल बननी चाहिए, तब एक अच्छा टॉप आपको मिल सकता है। और फिर जब 130 से 120 तक की जर्नी हुई बॉटम में, वहां भी आपको 15 से 20 कैंडल की डाउनसाइड मिलनी चाहिए, तभी एक अच्छा बॉटम फॉर्म होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो आपका आधा काम तो आसान कर दिया इस फॉर्मूले ने, यानी मेरे एक्सपीरियंस ने। अब आधा काम आसान कर देगा डोजी, क्योंकि डोजी का बेस्ट यूज कहां पर होता है? जहां पर टॉप होता है या बॉटम होता है। अब एक एग्जांपल से समझो कि मार्केट 100 रुपए से ऊपर चल रही है और 130 पर पहुंच गई, और इस बीच में हमारा जो फॉर्मूला था 15 से 20 कैंडल वाला, वो भी आ गया, और यहां पर फाइनली टॉप पर आपको मिल जाती है एक डोजी। तो आपको ये जानने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि ये जो 130 का लेवल है ये मार्केट का टॉप हो सकता है। देखो मार्केट में ना कुछ भी 100% नहीं होता, होने के लिए ये भी फेल हो सकता है, पर आप पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं। जिंदगी में भी जब इंसान पैदा होता है ना, तो LIC ये मान लेता है कि ये 100 साल जीने वाला है, जिएगा नहीं जिएगा वो किसी को नहीं पता, पर वो मान लेता है, यानी पॉसिबिलिटी है इस बात की। इसी तरह से ना स्टॉक मार्केट में भी पॉसिबिलिटीज का खेल होता है। होने के लिए ये फेल हो सकता है और होने के लिए ये बहुत बड़ा आपके लिए एक टारगेट भी दे सकता है, पर देगा नहीं देगा ये बात की बात है। हमें प्रोसेस समझना है, और प्रोसेस क्या है कि जब ये डोजी बनेगी तो आपको ये डोजी बताने का काम करेगी कि यहां पर टॉप बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो अब ये सकते की जो पॉसिबिलिटी है इसको और हाई कैसे किया जाए, इसके लिए ना आपको वेट करना पड़ेगा अगली कैंडल का। यानी ये डोजी तो बन गई, अब ये डोजी की कंफर्मेशन के लिए आपको एक कैंडल का वेट करना है, यानी अगली कैंडल बननी चाहिए। अब सोचो इस डोजी के ऊपर एक कैंडल बन गई तो कैंडल ही फेल हो गई। भाई मान लो ये डोजी बनी 130 पर और आपने सोच लिया कि डोजी बन गई, तो केवल इसको देखकर थोड़ी ट्रेड कर सकते हो, वेट करना पड़ेगा। वेट किसका करना पड़ेगा? अगली कैंडल का। तो जो अगली कैंडल है ना, ये इसका कलर होना चाहिए रेड, क्योंकि जब भी मार्केट टॉप आउट होगा ना तो मार्केट नीचे जाएगा। और जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है ना, तो डाउन ट्रेंड में जो अगली कैंडल होती है ना, वो कंफर्मेशन कैंडल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये डोजी बनी। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या कॉमन डोजी हो सकती है, ये क्या अदर डोजीज हो सकती हैं? तो यहां पर जवाब है डोजी कोई भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ ये जो डोजी है ना, इसका कलर भी कुछ भी हो सकता है, रेड भी और ग्रीन भी, फर्क ये भी नहीं पड़ता। पर फर्क पड़ता है इसके अगली वाली कैंडल का कलर रेड होना चाहिए। और अगर रेड कलर इसका है तो ये मान लीजिए कि ये हमारा काम और आसान होने वाला है। अब ये रेड कलर की कैंडल अगर डोजी के लो को ब्रेक कर दे, यानी इस पॉइंट पर जहां पर मैंने अभी ये लाइन खींची है, यहां पर डोजी का लो ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा? तो अगर इस डोजी का लो ब्रेक हो जाए तो यहां पर ये पैटर्न बेरिश पैटर्न कहलाएगा और इसे हम बोलेंगे बेरिश डोजी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? बेरिश डोजी। अब ये बेरिश डोजी अगर बनेगी तो यहां पर ये ट्रेड किस डायरेक्शन का होगा? सेल साइड का, डाउन साइड का, यानी सेल साइड का। तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आप सेल एक्टिव करेंगे, यानी कि हमारा सेल एक्टिव हो जाएगा जैसे ही डोजी का लो अगली कैंडल पे ब्रेक होता है। तो अब सवाल यह है कि क्या यहां पर सेल करते ही हमें टारगेट मिल जाएगा या हमारा लॉस भी हो सकता है? तो जवाब है कुछ भी हो सकता है। पर टेक्निकल ना कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए आपको बताता है। तो बेसिकली टेक्निकल क्या है? एक साइंस है, और जहां पे साइंस है वहां पे कैलकुलेटिव रिस्क है। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर ये ट्रेड आपका गलत हुआ तो आपको पता है कि आपका लॉस कितना होने वाला है, ये कैलकुलेशन आपकी पहले हो जाती है। तो इस केस में अगर ये ट्रेड गलत हुआ ना, तो हमें यहां पर ये जो डोजी का हाई है ना, इसका स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो टेक्निकल का ना एक थंब रूल है जिसे हम कहते हैं 1:2, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है जितना बड़ा वो होगा उससे डबल हमारा टारगेट होगा। यानी 1 रुपए अगर स्टॉप लॉस है तो 2 रुपए क्या होगा? टारगेट होगा। 1:2 के रेशो से हम काम करते हैं टेक्निकल में, और इस रेशो को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे प्राइस के माध्यम से समझाऊंगा आपको, एक नया एक लेटेस्ट एग्जांपल लेके। तो हमने ये माना कि ये डोजी है। अब इसे प्राइस एक्शन में मैं लिख देता हूं, यहां पर 100 है और ये लो जो है 98 का है। तो अब सबसे पहली चीज, ये डोजी हमें टॉप पर मिली है, ठीक है, अज्यूम करिए। और इस डोजी का अगली कैंडल, ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसने लो ब्रेक किया है, यानी 98 के नीचे ये रेड कलर की कैंडल काम करा रही है। तो इसका मतलब है ये सेल पॉइंट हो गया 98, और ये जो डोजी का हाई है ये क्या है? स्टॉप लॉस, यानी 100 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हुआ। अब सोचिए जहां से आपने सेल एक्टिव किया वहां से और स्टॉप लॉस में कितना डिफरेंस है? यानी कि आपका यहां पे 2 रुपीज का स्टॉप लॉस हुआ, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, तो आपका टारगेट कितना हुआ? 4 रुपए का हुआ ना। यही 1:2 का रेशो है, इसी को 1:2 का रेशो बोलते हैं। अब ये ट्रेड तो सेल साइड का है, तो टारगेट क्या निकलेगा आपका? -4, यानी 98 -4 94। बहुत बढ़िया, आ रहा है सबको समझ में? तो किस तरह से टारगेट लेने हैं समझ में आ रहा है? परफेक्ट। तो इसे कहेंगे हम बेरिश डोजी। अब दोबारा से समझा देता हूं,
इस केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉमन डोजी हो सकती थी तो बिल्कुल हो सकती थी। इस केस में आपको लगता है कि ड्रैगन फ्लाई हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। ग्रेव स्टोन हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। कोई भी हो सकती थी। ना इसका कलर मैटर करता था और ना ही मैटर करता था कि ये कौन सी डोजी होनी चाहिए थी। मैटर जो करता था नेक्स्ट कैंडल का कलर, जो कि रेड होना चाहिए, और ये रेड कलर की कैंडल इस डोजी के लो को ब्रेक करनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा, समझा, पूरी कंडीशन यहां पर पूरी भी हुई और उसके बाद ये सेल यहां पर एक्टिव हुआ और आपने देखा कि ये जो टारगेट है 94 का, इसके लिए एक ट्रेडर यहां पर काम करेगा। स्टॉप लॉस लग गया। सबसे पहले तो ये बेरिश पैटर्न है, तो बेरिश पैटर्न होता है तो मार्केट नीचे जाती है। तो जब मार्केट नीचे जा रही है तो तुम सेल कहां पर कर रही हो? 98 पर। अब ये 98 पर तुमने सेल कर दिया तो तुम चाहती हो कि मार्केट और नीचे जाए, तभी तो सेल कर रही हो ना। तो अब ये 4 रुपए का टारगेट तुम्हें लेना है, यानी कि अगर मार्केट 98 से 94 आ जाएगी तो 4 रुपए का प्रॉफिट तुम्हें होगा। अब मान लो प्रॉफिट अगर नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उसके लिए तो तुम पहले से ही तैयार हो। अगर मार्केट मान लो 98 से ऊपर चला गया और 100 रुपीज चला गया तो तुम्हारा लॉस बुक हो जाएगा, उस केस में स्टॉप लॉस लग जाएगा, और नीचे आ गया तो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेरिश ट्रेड में ना हम डाउन साइड का स्टॉप लॉस लेते हैं। नहीं, बाय नहीं किया तुमने, शॉर्ट सेल किया है। हमने सीखा था ना, दो तरह से हम काम करते हैं, एक तो बाय साइड में काम करते हैं, एक सेल साइड में। तो यहाँ पे किस पे काम कर रही हो तुम? सेल साइड में। यहाँ पे स्टॉक है नहीं तुम्हारे पास, शॉर्ट सेल कर रही हो तुम। बिल्कुल बन सकता है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, पर देखना आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे और 1 वीक पर है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। बॉडी देखो किसी कैंडल में नहीं होती, सिर्फ छोटू सी कैंडल में होती है जो कॉमन डोजी है, बाकी किसी में तो है ही नहीं। हाई 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 और लो पर देखो, कंफर्मेशन के बाद लोगे ना, अभी दिखाता हूं मैं। तो ये बेरिश डोजी सबको समझ में आ गई। अब बुलिश डोजी समझो। अब मान लेते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, ये टॉप था एंड टॉप से मार्केट करेक्ट होके नीचे जा रहा है और बॉटम लगाता है। तो सबसे पहले तो हम नहीं डिफाइन करते कि ये बॉटम है या वो टॉप है, बल्कि डोजी खुद ही डिफाइन करेगी। अब यहां पर मान लेते हैं एक डोजी बन गई, ये डोजी बॉटम पर मिली, ठीक है। तो यही वो एक्सपेक्टेड डोजी है जो आपको चाहिए। कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला नंबर 1 कि 15 से 20 कैंडल्स ये टॉप से बॉटम तक करेक्शन में हमें मिलनी चाहिए, पहली। दूसरा, जब ये बन जाएगी तो नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है। अब ये नेक्स्ट कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। अब देखिए कि इस ग्रीन कलर की कैंडल ने किसी पॉइंट पर ये हाई ब्रेक किया है। अब इसी पॉइंट पर आप क्या करते हैं? बाय एक्टिव करते हैं। और अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो आपको पता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो डोजी के लो के नीचे का है। अब इसे भी प्राइस एक्शन में अगर मैं यहां पर समझाऊं आपको, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये 100 रुपीज है और ये 98 रुपीज है। तो यहां पर भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2 रुपए है और जो टारगेट है वो 4 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर बाय एक्टिव हुआ और यहां से 4 रुपए अगर हमें लेने हैं तो इसमें 4 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, तो 104 रुपए का हमारा जो है वो टारगेट बनेगा। सबको समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो ये बुलिश डोजी है, जो हमने पहले पढ़ी थी वो बेरिश डोजी थी। डोजी क्लियर है सबको? इसका कलर मैटर नहीं करता है, यानी हाई और लो ब्रेक होने पर आप काम करते हैं। अब बोलिए, किसी को कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछिए, जवाब देते हैं आपको। स्टॉक मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट जो गेम है ना, एक चीज मैं बताता हूं जो मैं बता सकता हूं आपको। इसमें ना आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, वो आपको स्टॉक मार्केट दे देगी, विश्वास करना। पर अगर डिसाइड नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट भी सोचो तुम्हारी मम्मी की तरह है। तुम्हारी मम्मी बोलती है ना कि बेटा क्या खाना है, वो बना देती है। तुम नहीं बताओगे तो उन्हें सपना थोड़ी आ रहा है। बट मुद्दा सिर्फ एक है कि जैसे माँ को बताना पड़ता है कि भाई तुमको क्या चाहिए, मार्केट को भी बताना पड़ेगा क्या चाहिए। तुम सोच के आए थे कि मैं 5,000 रुपए लेकर निकल जाऊंगा और 5,000 मार्केट ने दे दिए, तुम तब भी खड़े रहे ये सोच के कि 5,000 और लेके जाऊंगा, तो विश्वास करना वो 5,000 भी मार्केट ले लेगी जो दे रही थी कुछ देर पहले। तो तुम बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, इससे तो निकल ही जाते। और फिर और 5,000 ले लेगी और 5,000 ले लेगी गलती के, जो तुमने बात नहीं मानी बस। और फिर आप बोलोगे, भगवान से प्रे करोगे भगवान इस गलती से निकलवा दे, दोबारा गलती नहीं करूंगा।
और ऐसे ही होगा। और फिर क्या होगा, ना भगवान सुनेगा ना मार्केट, और तुम बोलोगे यार आज तो पता नहीं। तो ये चीजें नहीं होंगी तुम्हारे साथ अगर तुम मेरी बातें मानोगे, क्योंकि मैं वो सारी चीजें भुगत के यहां पर पहुंचा हूं। मैंने बोला था ना कि मैं एक अच्छा नुकसान करके आया था। देखो यार, बड़ा आदमी ना बिना लॉस किए नहीं बन सकता कोई भी। अगर तुमने दुख देखा ही नहीं जिंदगी में तो सुख मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिसने दुख नहीं देखा वो सुख नहीं कमा पाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लॉस से कभी घबराना नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट हमेशा ये मान के चलना है कि भाई इतना चाहिए हमें। 2000 रुपए जब मिल जाएंगे हम मार्केट छोड़ देंगे, 5000 मिल जाएंगे मार्केट छोड़ देंगे। पहले से डिसाइड करना। माइंड सेट क्या ही करेगा उसमें, लालच के आगे नहीं। माइंड तो आपका चेंज होता रहता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इंसान ना लालच का पुतला है। लालच फॉर एग्जाम्पल ना, नहीं मैं बताता हूँ। देखो ये तो बहुत बड़ा विषय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने नौकरी की है, नौकरी किया, तो वो एचआर मैनेजर पूछता है ना तुमसे, इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई पैकेज हाउ मच यू एक्सपेक्ट। तो तुम पहले तो ये सोचते हो यार मैं इसे इतना बोलूँगा तो ये बोलेगा कि यार कम ले ले, मैंने कम बोल दिया तो फिर ज़्यादा कम ना हो जाए। तो भले ही तुम ये सोचते हो कि 2 लाख रुपए भी मुझे मिल जाएंगे तो मैं नौकरी कर लूंगा या कर लूंगी, पर तुम 2 नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो 6 लाख चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि तुम ये मान चुके हो कि तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और बार्गेनिंग होगी तो 4 पे कहीं मांड वाली हो जाएगी। तुम ऐसा सोच के चल रहे हो, पर सोचो वो कंपनी 4 लाख रुपए दे ही नहीं सकती और 2 ही दे सकती थी। अब तुमने 2 तो बोला नहीं और 2 मिले भी नहीं। अब तुम 4 महीने घर पे बैठे रहोगे ये सोच के कि यार काश मैं 2 ही बोल देता। मार्केट का भी यही है कि मार्केट में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम रोज करोड़ों रुपए कमा सकते हो, पर लगेगा कमा नहीं सकते हो। कमाओगे उतने जितने डिजर्व करते हो। और एक बात बताऊं, इंसान शुरुआत में डिजर्व ना 2 से 5 हजार ही करता है। मेरी बात बुरी मत मानना, क्योंकि शुरुआत सबकी वहीं से होती है, मेरी भी वहीं से हुई थी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तुम्हारा पोर्टफोलियो भी तो बढ़ेगा यार। तुम लेके बैठे हो 1 लाख रुपए, तुम कैसे बोल रहे हो 1 लाख रुपए रोज कमाने? यार 10 करोड़ लेके बैठो तब 1 लाख की बात करो, समझ में आती है। अभी मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि सर हमें ना रोज 50,000 रुपए कमाने हैं। देखो मैं किसी को डिमोरल नहीं करता कभी, बट सच्चाई ये है कि यार अब मैं थोड़ा हार्श हो गया हूँ, मैं थोड़ा सच बोलने लग गया हूँ, क्योंकि ये सच ना एक बार के लिए तुम्हें मेरा मतलब तुम मेरे को बुरा समझने लग जाओ, आई डोंट माइंड, पर एटलीस्ट तुम वो तो गलतियां नहीं करोगे जो करनी तुम कर सकते हो या करते हो या करोगे, तो एटलीस्ट वो तो नहीं करोगे ना। हमेशा ध्यान रखना, दिन का 1% कमाना पॉसिबल है। परसेंटेज पे खेलना, कभी भी एक्चुअल वैल्यू पे काम मत करना।